So now let's start. So what I said, like when we have to create our model, we have to first create a class of that, and then what the name of table we want to create in our database, उस table का नाम यहाँ पर देना है. तो ये line जो है by default आपको मिलेगा from django.db import models और class persons model dot model, right. तो ये आपने लिखा है. इसके बाद क्या है कि अगर आप persons का table बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या कॉलम हो सकता है, क्या क्या फील्ड हो सकता है जिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो. तो पर्सन का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड. कैर का C कैपिटल होगा, CAR कैर फील्ड, राइट. ये आपने लिखना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो फील्ड आप फिलअप करना चाहते हो. जैसे अगर आप करना चाहते हो ब्लैंक रखना चाहते हो, ब्लैंक रख सकते हो. और यहाँ पर लेकिन आपको पहले मैक्स लेंथ बनाना पड़ेगा. तो मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल टू 30 से बड़ा किसी का नाम हो नहीं सकता है. और अगर आप कुछ लिखना चाहते हो ब्लैंक इक्वल टू नल है तो नल भी दे सकते हो, या फिर और भी अगर जैसे है तो कुछ लिख सकते हो. तो अदरवाइज मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सिंपली आपको क्या है मैक्स लेंथ और मैक्स लेंथ इक्वल टू 30 में चले जाता हूँ, ठीक है ना. अभी यहाँ पर इसको लिखने के बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है. फर्स्ट नेम हो गया और इसके बाद क्या हो सकता है, एक लास्ट नेम हो सकता है. लास्ट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, देन मैक्स लेंथ इसका भी आप दे दो, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30, ठीक है. ये आपने दो लिखना है. अब ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये अगर आप जब लिखते हो तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप डेटाबेस के अंदर में आप मॉडल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप अपने डेटाबेस के अंदर में जाकर कुछ काम करो, इंस्ट्रक्शन दो. और वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हमारा एक टेबल बनाओ पर्सन नाम का, और उसके अंदर दो फील्ड बनाओ, एक फर्स्ट नेम का फील्ड बनाओ और एक लास्ट नेम का फील्ड बनाओ. तो आइए एक बार देखते हैं कि इसके अंदर कैसे काम कैसा होता है. तो सपोज यहाँ पर जब आपने ये लिख दिया है, लिखने के बाद आपको करना क्या रहता है, यहाँ पर आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और यहाँ पर आपको लिखना रहता है पाइथन मैनेज डॉट py मेक, ठीक है, मेक माइग्रेशन GRATIONS. इसको याद रखिएगा, ठीक है ना. यानी कि जब कभी आप मॉडल्स के अंदर में कुछ चेंजेस करते हैं, नया अपना टेबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशन. आप जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, क्रिएट मॉडल पर्सन, यानी कि एक मॉडल पर्सन जो है वो आपका क्या बोल रहा है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना. जैसे ये वाला ऑप्शन आएगा ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, CAL/migration/0001 अंडरस्कोर इनिशियल डॉट पाई, राइट. तो आप एक काम करो, यहाँ पे चले जाओ, माइग्रेशन अपने माइग्रेशन फाइल के अंदर चले जाओ और यहाँ पर देखो आपको एक बार इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है. इसको बंद किया, इसको खोला, खोलने के बाद मैं माइग्रेशन के अंदर गया और यहाँ पर देखो माइग्रेशन के अंदर में 00015 करके एक मेरा इनिशियल पाइप रहा. इसको मैं खोल के दिखाता हूँ. तो यहाँ पर देखो हमारा टेबल कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ है, माइग्रेशन डॉट क्रिएट मॉडल हुआ है और इसके अंदर हमारा एक डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट हुआ है, जिसमें नेम इक्वल टू पर्सन है, फील्ड में हमारा क्या क्या है, आईडी है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है. और ये कुछ इस तरह है, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30, राइट. तो ये आपने वहाँ पर भी दिया था और ये यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर चेंजेस हुआ है. अगर यहाँ पर अगर आप 30 की जगह 50 कर देते हो तो क्या होगा, 50 कर देते हो और इसको कंट्रोल एस करते हो तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना. तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना होगा और फिर से एक बार मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा. और आपके लिए क्या होगा ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा 0002 अल्टर बना होगा. आप यहाँ पर जाके देखो तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड फर्स्ट नेम और यहाँ पर क्या होगा, 50 चेंज हुआ होगा, राइट. तो इस तरह आप अपना क्रिएट कर सकते हो. अगर आपका माइग्रेशन के दौरान करने के टाइम में अगर आपका एरर हो गया या आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो माइग्रेशन है वो गड़बड़ हो गया, तो आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना और यहाँ से उस फाइल को डिलीट कर देना, राइट. और वहाँ से मूव कर देना उसको, ठीक है, कोई समस्या नहीं है. अभी आप यहाँ पर क्लियर कर दो अपना स्क्रीन को और यहाँ पर जैसे ये 30 है तो इसको 30 ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है. यहाँ पर 30 इसको रहने दो, ठीक है. और इस फाइल को भी डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, कोई समस्या नहीं है. और फिर से एक बार माइग्रेशन कर लो. अगर आप फिर से माइग्रेशन करोगे तो वही है, आपके लिए 0.001 का बनेगा और यहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो आपके लिए सेम टेबल क्रिएट हुआ होगा. तो इतना दूर तक क्लियर है, तो एक बार बताइए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं.
ओके। सो ये हमारा एक मॉडल था। इस मॉडल्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं हम लोगों ने बताया यहाँ पर। यहाँ पर और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, उसको लिखने पड़ते हैं। तो उसको लिखने के बाद ही वहाँ पर क्या है कि आपका डेटाबेस में एक्चुअली क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जैसे क्या है, पहला क्या है, मैंने एक मॉडल्स बनाया, मॉडल्स के अंदर मैं फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, और फिर उसके बाद मेक माइग्रेशन किया। माइग्रेशन के बाद यहाँ पर हुआ, लेकिन क्या ये मेक माइग्रेशन करने के बाद हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया? नहीं, हमारा टेबल क्रिएट तब तक नहीं होगा जब तक कि हम मेक माइग्रेशन को परमिशन नहीं देते माइग्रेट होने का। जब हम उसको परमिशन दे देंगे माइग्रेट होने का, तब हमारा क्या होगा, डेटाबेस में हमारा टेबल क्रिएट होगा। तो अभी फिलहाल क्या है कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेटाबेस में हम लोग अननेसेसरी चीज़ों को नहीं रखेंगे। देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर कुछ भी करते हो, करने के बाद माइग्रेट भी कर देते हो, करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटाबेस थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर जाना है db.sqlite3 को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जितना भी माइग्रेशन के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उनको वहाँ से डिलीट कर देना है, और फिर से उसके बाद मेक माइग्रेशन करके फिर से अपना डेटाबेस बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है ना। लेकिन बस यही है कि अगर पुराना रिकॉर्ड होगा तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक बार हम लोग समझते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दो टेबल बनाना होगा, एक हमारे मॉडल्स के अंदर में दो टेबल बनाना होगा, राइट। अगर जैसे पर्सन तो हो गया हमारा, और यहाँ पर अगर जैसे मैं बनाता हूँ क्लास म्यूजिशियन, MUSICIN, म्यूजिशियन मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। ये मैंने बनाया, एक म्यूजिशियंस नाम का एक मैंने टेबल बनाया, और इसके अंदर मैंने उसका भी नाम लिखा, फर्स्ट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, और यहाँ पर मैक्स लेंथ दे दीजिए, उसका मैक्स लेंथ इक्वल टू 30। ये मैंने यहाँ पर भी दे दिया। आप 50 देना चाहते हो 50 दे दो। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका लास्ट नाम दे दो, लास्ट नेम दे दो, लास्ट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, और मैक्स लेंथ दे दो इसका, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30 दे दो इसका भी। नेक्स्ट इसके अंदर और आप डालना चाहते हो कि म्यूजिशियन, ये जो म्यूजिशियन है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है, तो इंस्ट्रूमेंट दे दो INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड, इसका भी मैक्स लेंथ दे दो, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30। ये आपने दिया, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, आपने एक डेटाबेस के अंदर में आपने दो टेबल बना दिया, एक पर्सन का टेबल बना दिया, एक क्लास म्यूजिशियन का टेबल बना दिया, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और बना देते हैं। ये क्लास म्यूजिशियन है ना, ये म्यूजिशियन से रिलेटेड एक एल्बम का भी बना देते हैं। तो क्लास एल्बम, ALBUM, एल्बम बना दिया आपने, और इसको भी आप दे दो मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर आप इसको कर दो। और फिर इसके बाद ये जो एल्बम होगा, तो उस एल्बम का कोई होगा आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट के लिए ले दो आर्टिस्ट इक्वल टू मॉडल डॉट। अच्छा, अभी क्या है, जैसे कि सपोज ये जो म्यूजिशियन होगा, ये म्यूजिशियन हो सकता है कोई आपका, सपोज लाइक सपोज आई एम ए म्यूजिशियन, राइट, और मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। तो हो सकता है कि जो एल्बम होगा, मेरे भी नाम का एक एल्बम होगा, तो एल्बम में बहुत सारा एल्बम हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर वो एक सिंगर होगा, उस सिंगर का वो एल्बम होगा। तो क्या होगा कि हर एक सिंगर के लिए डिफरेंट, माने बहुत सारा एल्बम हो सकता है, लेकिन एक सिंगर का पर्टिकुलर एक एल्बम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम एक एल्बम को म्यूजिशियन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे रिलेशनशिप देंगे उसको, जैसे मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और फॉरेन की क्या, लाइक ये जो टेबल है ना, ये इसका हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सपोज ये हमारा हो गया, और ये इसका हो जाएगा सेकेंडरी की, राइट। सो फॉरेन की हो गया यहाँ पर, और म्यूजिशियन दे दो, MU म्यूजिशियन, ठीक है। और यहाँ पर जैसे क्या है कि आपने जब म्यूजिशियन दे दिया, तो यहाँ पर म्यूजिशियन क्या करेगा, म्यूजिशियन का जो फील्ड है, लाइक ए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने एक सपोज एल्बम दिया, एल्बम में है लाइक AR रहमान क्या एक म्यूजिशियन है, ठीक है ना। और आपने एक एल्बम जो था उसका, सपोज एक एल्बम का नाम आपने यहाँ पर दिया, तो वो ऑप्शन में ऑटोमेटिकली अगर म्यूजिशियन के अंदर में AR रहमान होगा, तो वो आपको एक वहाँ पर ऑप्शन शो करेगा। तो आप क्या करो, AR रहमान को सेलेक्ट करो, और वो एल्बम आपका पर्टिकुलर उस AR रहमान के नाम पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया आर्टिस्ट इक्वल टू मॉडल डॉट फॉरेन की, मैं एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ किसके साथ, म्यूजिशियन और एल्बम के साथ, ठीक है ना।
तो फॉरेन की म्यूजिशियन, और यहाँ पर एक और फील्ड जो हम लोग ऐड करते हैं ऑन डिलीट। ये ऑन डिलीट किस लिए है वो मैं बताता हूँ। ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ऑन डिलीट या ऑन डिलीट मॉडल डॉट नल सेट नल, सॉरी मॉडल डॉट सेट नल, सेट नल यहाँ पर नल इक्वल टू नल इक्वल टू नहीं, डिफ़ॉल्ट इक्वल टू कर दो आप। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है क्या यहाँ पर? डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट इक्वल टू नल कर सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नल, ओके फाइन। डिफ़ॉल्ट इक्वल टू, मुझे एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। या तो आप ऑन कैस्केड भी दे सकते हो, जैसे मॉडल डॉट कैस्केड भी दे सकते हो, ठीक है ना, ये दे सकते हो। और या तो फिर आप सेट मॉडल डॉट सेट सेट डेटा नल भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली मैंने किया क्या। सपोज़ आपने क्या किया है कि आपने एक म्यूजिशियन बनाया, और म्यूजिशियन बनाने के बाद फिर आपने एक एल्बम बनाया। ये एल्बम क्या हो सकता है, बहुत सारा एल्बम है, तो कोई एक सिंगर का, एक म्यूजिशियन का एक एल्बम हो ही सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जब आप उस म्यूजिशियन को डिलीट करोगे ना, तो उस म्यूजिशियन से रिलेटेड उस एल्बम को भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, राइट। इसलिए क्या है कि ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, तो क्या है कि वो अगर हमारे डेटाबेस के अंदर से हम पर्टिकुलर उस म्यूजिशियन को डिलीट कर रहे हैं, तो हमारा वो जो पर्टिकुलर म्यूजिशियन से जो हमारा जो डेटाबेस क्या है, एल्बम में जो फील्ड है, वो भी वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन वी हैव रिटन हियर म्यूजिशियन ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल डॉट कैस्केड। होप ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, और इन चीज़ों को हम लोग जब प्रैक्टिकली वहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेम दे देते हैं। नेम यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं, तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और यहाँ पर मैंने उसको दे दिया मैक्स लेंथ इक्वल टू 50 दे देता हूँ, ठीक है। मैक्स लेंथ इक्वल टू, सॉरी मैक्स लेंथ नॉट इक्वल टू, इट्स मैक्स लेंथ इक्वल टू 50। और रिलीज डेट दे दीजिए, रिलीज RELEAS, रिलीज अंडरस्कोर डेट इक्वल टू मॉडल्स मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, ठीक है ना। डेट फील्ड आप डाल दो। तो डेट फील्ड है, तो डेट फील्ड के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हो। अभी अगर मैं बाद में इसके लिए बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, ऑटो नाउ भी डाल सकते हो आप। यहाँ पर AU2 ऑटो नाउ डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटो नाउ भी हो सकता है। और ऑटो नाउ के अंदर में भी कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बाद में बताता हूँ। अभी इसको मैं ब्लैंक रहने देता हूँ। नेक्स्ट आपका जो हो गया नम स्टार्स नम स्टार्स इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, राइट। ये नम स्टार क्या हो गया, मीन्स उस रिलेटेड एल्बम को कितना स्टार मिला हुआ है, तो वो आपका जैसे वन से लेकर 1 2 3 4 5 लाइक इस तरह का स्टार मार्किंग होता है ना, तो आप उस तरह के डेटा को भी सेव कर सकते हो, और फिर उसके बाद वहाँ पर उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अपने डेटाबेस के अंदर में कॉल कर सकते हो। तो इसको मैंने इंटीजर फॉर्म में ले लिया। बहुत जगह आप फ्लोट फील्ड में भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे बहुत जगह लोग देते हैं ना 3.5 2.5, तो इज डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट स्टार मार्किंग यू वांट टू ऐड। सपोज अगर आपको यहाँ पर फ्लोट मार्किंग देना है तो फ्लोट भी दे सकते हो, FLO फ्लोट फील्ड भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टार मार्किंग में अगर डेसिमल में देना चाहते हो तो फ्लोट फील्ड ले लो, और अगर आप पूरा इंटीजर फॉर्म में लेना चाहते हो तो इंटीजर फॉर्म में ले लो। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर फील्ड ले दिया, ठीक है ना, INTE इंटीजर फील्ड, राइट। और ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का रिलेशनशिप बनाना। हम लोगों ने रिलेशनशिप कैसे बनाया ये मैंने बताया यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या और कितना हम लोग किस तरह का बना सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर और एक चीज़ है, लाइक सपोज़ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बताया, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लास म्यूजिशियन लिखा, फर्स्ट नेम इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30 है। और अगर ब्लैंक अगर आप चाहते हो,
लाइक अगर कस्टमर यहाँ पर जैसे अगर डेटा एंट्री में फर्स्ट नेम किसी ने दिया है नहीं, तो यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप डाल सकते हो ब्लैंक, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दोगे, तो क्या है कि अगर इन द फील्ड में अगर वो कुछ नाम नहीं फिलअप करता है, ठीक है ना, कुछ अगर नाम नहीं फिलअप करेगा तो वो एज अ ट्रू उसको ले लेगा, हाँ ठीक है चलो ब्लैंक भी ले लिया। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर देते हो, ठीक है ना, फॉल्स कर देते हो, तो क्या है कि आप जब भी डेटा में काम करोगे, तो अगर आप म्यूजिशियन का डेटा को फिलअप कर रहे हो, तो एट दैट मोमेंट इट विल मेक यू क्वेश्चन देयर दैट यू कैन नॉट लीव द फील्ड एम्प्टी, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स रखना, तो ये जो बेसिकली वाई टू यूज़ दिस ब्लैंक फील्ड, बिकॉज इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द वैलिडेशन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पर इस फील्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने पहले क्या लिखा, फर्स्ट नेम जिसका लेंथ आपने दे दिया कि एक जन का पहला नाम होगा वो उसका 30 कैरेक्टर से पहला नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, उसको वो फील्ड फिलअप करना ही पड़ेगा। आपने ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो जो है आपका, वो आपको रखना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है कि ब्लैंक की जगह नल भी दे सकते हैं क्या, एक वो देखते हैं हम लोग। ओके, नल यहाँ पर अलग से भी है, नल अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी है, नल इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं क्या, हाँ नल इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह भी हम लोग दे सकते हैं, नल इक्वल टू ट्रू या ब्लैंक इक्वल टू ट्रू, लाइक दिस टाइप। सो इफ ट्रू द फील्ड इज अलाउड टू बी ए ब्लैंक एंड डिफॉल्ट इज फॉल्ट, राइट। अगर आप ट्रू कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि हाँ खाली भी स्पेस रहेगा तो वो उसको एज ए एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ और पता चल गया, वो ये था कि हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, तो हम लोग सभी चीज़ों में अपना ब्लैंक भर लेते हैं। ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स, ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पर भी मैं यहाँ पर भी ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, बी एल ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ, इट ऑलवेज सेपरेटेड विथ कॉमा, राइट, मैक्स लेंथ इक्वल टू 30, ब्लैंक ब्लैंक इक्वल टू false, okay, so blank इक्वल टू false, ओके। इंस्ट्रूमेंट में अगर आप कुछ चाहना चाहते हो, ब्लैंक इक्वल टू, अच्छा इंस्ट्रूमेंट में आप एक काम करो, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं एक चीज़ बना देता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको इंटरेस्टिंग और भी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, ठीक है, तो अच्छा लगेगा समझ में। यहाँ पे मैंने एक बना देता हूँ, लाइक INST मैंने बनाया, ठीक है ना। यहाँ बना दूँ क्या, हाँ ओके, लेट मी मेक इट। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसके नीचे मैं बनाता हूँ INST, ठीक है, INST इक्वल टू, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना। और लिस्ट के अंदर में पहला जो है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी, INST इंटर मारा, और यहाँ पर मैं पहला टप्पल ले लेता हूँ, मीन्स वी आर टेकिंग लिस्ट के अंदर मैं टप्पल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंस्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इंस्ट इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैंने दे देता हूँ गिटार के लिए GUITAR गिटार, ओके फाइन। और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कॉमा गिटार GUITAR, राइट। सो गिटार मैंने दे दिया, अपने साइड से आप लोग स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, गिटार दे दिया। एक और इंस्ट्रूमेंट मैं दे देता हूँ, यहाँ पर फ्लूट दे देता हूँ, FLUT फ्लूट। और यहाँ पर भी मैं एक और इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, फ्लूट, राइट। और यहाँ पर मैं एक और इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ पियानो, राइट, पियानो, राइट, so piano, piano, right, and make it piano, sorry, PIANO, पियानो, राइट। तो अभी क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर एक आपने लिस्ट बना लिया म्यूजिशियन का, और वो क्या वो म्यूजिशियन पर्टिकुलर गिटार बजाता है या फ्लूट बजाता है या पियानो बनाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनका एक लिस्ट बना सकते हो। और उस लिस्ट को आप क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आप पास करा दो, ठीक है ना। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कि सपोज़ आपने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो होता है हमारा चॉइसेस का, CHOI, चॉइसेस, राइट, चॉइसेस। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा है ना, इसको यहाँ पर पास करा दो, ठीक है ना, INST, ठीक है, बराबर।
ये हो गया आपका। इसको आपने ऐसे करता हूँ। और देखिए एक काम करना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं आई एन एस टी को कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है ना, कैप्स में लिखता हूँ आई एन एस टी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी मैंने लिख देता हूँ आई एन एस टी, ठीक है। अब बराबर है, कैप्स ऑफ कर देता हूँ। तो ये क्या किया, जैसे कि अभी क्या है, जैसे कि हर म्यूजिशियन अलग अलग बना सकता है, तो वो उसका आपने एक लिस्ट बना दिया, और वो लिस्ट को आपने क्या कर दिया, अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर में चॉइसेस इक्वल टू इंस्ट करके आपने पास कर दिया। तो अभी क्या है कि जब आप म्यूजिशियन को करोगे, तो म्यूजिशियन के बारे में जब आप नाम वाम फिल्ड करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ये ऑप्शन शो करेगा कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गिटार बजाता है, फ्लूट बजाता है, या पियानो बजाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का आप हो गया। और अगर आप चाहते हो कि ऐड करना, तो वो भी कर सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग सा टेबल बना दो और उसको यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैवल कर दो या पास करा दो, वो भी मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो मॉडल्स के ऊपर में हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। मॉडल्स जो है लगभग देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पूरा डेटाबेस को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और और भी जैसे और भी एक तरीका है, और भी एक तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिखा क्लास रनर, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया मॉडल्स, मॉडल्स डॉट मॉडल मॉडल, और यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ मेडल टाइप, राइट। मैंने नाम लिखा मेडल, MEDL, मेडल टाइप, राइट। मैंने मेडल टाइप दिया इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट टेक्स्ट चॉइसेस, राइट। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट चॉइसेस डायरेक्ट डाल दिया। मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैंने अलग से इंस्ट बोल का एक मैंने लिस्ट बनाया और उसको मैंने यहाँ पर चॉइसेस के अंदर डाला। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर डालना चाहते हो तो डायरेक्ट इसका बना सकते हो, तो मेडल टाइप इक्वल टू मॉडल डॉट टेक्स्ट चॉइसेस, और यहाँ पर आप उसको डाल दो, ऐसे करके यहाँ पर डाल दो, तो ये हो गया आपका मेडल टाइप, MEDL मेडल टाइप। और फिर इसको रिलेटेड आप यहाँ पर कॉमा डालकर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो आप डाल दो पहला गोल्ड, गोल्ड सिल्वर। आपको यहाँ पर वो डालने का ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू सेपरेट बाई कॉमा, राइट। ब्रॉन्ज, यहाँ पर आप डायरेक्ट स्पेस मारोगे ना तो वो ले लेगा ब्रॉन्ज, राइट। ये आपने यहाँ पर डाल दिया। कैप्स ऑफ कर देता हूँ मैं अपना। नेम इक्वल टू मॉडल, सॉरी, नेम इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड यहाँ पर डाल दो, और मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, LENGTH लेंथ डाल दो इक्वल टू 60, राइट। ये आपने डाल दिया। और यहाँ पर अपने मेडल का जो है, ये व्यक्ति जो है वो कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, तो यहाँ मेडल के लिए उसके लिए एक फील्ड ले लो और यहाँ पर डाल दो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड ब्लैंक इक्वल टू, आप यहाँ पर रख सकते हो ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दो, और चॉइसेस CHOI चॉइसेस, सॉरी चॉइसेस इक्वल टू आप डाल दो ये जो आपने यहाँ पर जो नाम लिखा ना, ये नाम को यहाँ पर आप डाल सकते हो, या फिर उसके बाद डायरेक्ट इसके अंदर जो आपने यहाँ ये जो लिखा ना मेडल टाइप, इसको यहाँ पर फॉलो करता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो मेडल टाइप, नो नॉट मेडल टाइप, ये नहीं, आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ये वाला जो नाम है ना, इसको आपको यहाँ पास कराना है, तो यहाँ पर नहीं, ये वाला नाम नहीं पास होगा, यही नाम पास होगा, ठीक है ना। तो सॉरी, माय मिस्टेक। आप यहाँ पर लिख दो मेडल टाइप, राइट, मेडल टाइप डॉट चॉइसेस, मेडल टाइप डॉट CHOICES चॉइसेस, कॉमा मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 कर दो, ठीक है। तो आप इस तरह भी दे सकते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा इजी है, ये इजी है या ये लाइन इजी है, तो वो आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू वांट टू गिव योर चॉइसेस, राइट। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिया, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग बना लेना। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लास म्यूजिशियन के लिए इंस्ट्रूमेंट का एक अलग सा लिस्ट बना दिया था, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मेडल टाइप जो रनर है वो कौन सा मेडल जीता है उसके लिए मैंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज करके एक चॉइस बना दिया, और उसके लिए मैंने एक अलग सा यहाँ पर फील्ड बना दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उस मेडल टाइप डॉट चॉइसेस को मैं यहाँ पर फॉलो कर दे रहा हूँ, राइट। ये एक पूरा तरीका है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले अब इतना दूर तक रहते हैं, इतना दूर तक रहने के बाद फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अपने डेटाबेस के अंदर किया क्या। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप मॉडल्स के ऊपर में काम करते हैं और मॉडल्स के अंदर में कुछ भी होता है, तो यहाँ पर आप एक काम करो, ये जो फील्ड है ना, ये वाले फाइल को आप यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है ना। अभी आपका ठीक है, अभी आप यहाँ से डेटाबेस अगर चाहो तो डेटाबेस भी डिलीट कर दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो हमारा डेटाबेस फिर से बन जाएगा। आप यहाँ पर काम करो, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन मार दो। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी आप यहाँ पर खोल के देखोगे ना, तो देखो आपका डेटाबेस यहाँ पर फिर आ गया db.sqlite ट्री, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हमारे लिए क्या क्या टेबल क्रिएट हो गया है। 0001 इनिशियल डॉट पी वाई, मॉडल म्यूजिशियन के लिए बना, पर्सन के लिए बना, रनर के लिए बना, एल्बम के लिए बन गया, ठीक है ना। अभी आप चाहते हो कि अगर आप यहाँ पर खोल के देखोगे तो आपके लिए सबके लिए देखो फील्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा बात है। सबके लिए हमारा फील्ड क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग को करना क्या है, अभी हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फील्ड जो क्वेरी जनरेट हुआ है, इसके लिए हमारा टेबल बन जाए डेटाबेस के अंदर में। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आई विल गो टू द सेम कमांड। अभी सेम कमांड चलाते हैं। यहाँ पे लिखा पाइथन manage.py, मेक माइग्रेशन की जगह में माइग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, MIGRATE, माइग्रेट। और यहाँ पर आप देखो इतने सारे इंस्ट्रक्शन चलेंगे और यहाँ पर चलने के बाद आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा टेबल बना दिया और बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब जो है समझ में आप आएगा आप लोगों को, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पर। सपोज़ आपने यहाँ पर किया, करने के बाद एक बार अपने सर्वर चला लेना। एक बार मैं सर्वर चला देता हूँ। आपने ये जो टेबल बनाया ना, ये टेबल कैसा बना, कहाँ बना, एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ। python.manage.py रन सर्वर, राइट। मैंने ये सर्वर चला दिया, सर्वर हमारा चालू हो गया है। एक बार सर्वर पे मैं चला जाता हूँ, 127, राइट। ये हमारा सर्वर है और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है एडमिन बोलकर। तो मैं एडमिन में जाता हूँ, ठीक है ना, ये एडमिन में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, डी जेंगो क्या है, डी जेंगो हम लोगों को एक एडमिन देता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक डैशबोर्ड देता है एडमिन का। तो इस एडमिन में अब हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक बार क्या है, कोई अगर मेरे साथ अगर कोडिंग कर रहा है तो वो यहाँ पर जा सकता है, जाकर अपने आराम से चीज़ों को खोल सकता है, समझ सकता है। गिव मी ए 1 मिनट, राइट, जस्ट गिव मी ए 1 मिनट। ओके, सो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एडमिन में चले गए और एडमिन में जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये आपको बनाना पड़ता है। कैसे आप बनाओगे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर जाओ, नीचे अपने चले जाओ, कोडिंग में चले जाओ। यहाँ पर क्या है, इसको कंट्रोल C करके आप पहले सर्वर बंद कर दो। आपने सर्वर बंद कर दिया। अभी आपको यहाँ पर नया कमांड चलाना है। वो कमांड क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पाइथन -.py क्रिएट क्रिएट सुपर यूज़र, राइट, ये आपने लिखना है, ठीक है ना। सो पाइथन मैनेज MANAGE, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा, NAGE, राइट, आपने ये लिखना है। आप जैसे इसको लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा कि आपने यूज़र नेम क्या बनाना है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर इसको, जो यूज़र नेम आप बनाना चाह रहे हो उसको बड़ा ध्यान से रखना। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम बना दिया अनिमेश, ANI, राइट। सो आई जस्ट गिवन द ANI, एनी, राइट। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका ईमेल एड्रेस क्या हो सकता है। तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दो ANI@gmail.com, मैंने यहाँ पर दे दिया अपना ईमेल एड्रेस। अभी बोलता है एक पासवर्ड देने के लिए, तो मैंने पासवर्ड भी दे दिया 123, और फिर उसके बाद बोला है 123, फिर मैंने पासवर्ड रिपीट मांगा तो मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, सो पासवर्ड क्या है, बोल रहा है कि द पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, द पासवर्ड इज़ टू कॉमन, द पासवर्ड इज़ इंटायरली न्यूमेरिक, राइट। तो ये मैंने इस तरह का एक आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप अलग तरह का पासवर्ड देना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 123 दिया। अभी यहाँ पर क्या है, आप इसको वाई कर दो, मतलब कि यस आई एग्री विद दिस टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने यहाँ पर किया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक मैसेज पास होगा कि यू सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेरी गुड। तो हमारा सुपर यूज़र जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब मुझे करना क्या है इसमें, आई विल गो एंड रन माई सर्वर आल्सो, राइट। तो मैं सर्वर को एक बार फिर से करता हूँ, पाइथन, ओके, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो मैं यहाँ पर सर्वर को रन करता हूँ और मैं अपने सर्वर फील्ड में आ जाता हूँ, राइट। तो ये सर्वर फील्ड मेरा यहाँ पर वर्क कर रहा है। मैंने अपना यूज़र नेम क्या दिया था, यूज़र नेम दिया था एनी, राइट। और पासवर्ड क्या था मेरा 123, राइट। अभी आप इसको करो, आप लॉगिन करो, देखो आपका ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, ठीक है।
आपने सुपर यूजर के मैंने कि मॉडल्स में, तो मॉडल्स का कैसे मैंने बताया, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल आपका क्रिएट हो गया। और आपका जो क्या कहते हैं, लाइक एडमिन पेज में अगर आपको इंटर करना है तो एडमिन में जाके लॉगिन कर लो, एंड देन इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए सुपर यूज़र, तो सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी मैंने कमांड बता दिया। लेकिन अभी आप यहाँ पे ये देखो कि हमने बहुत सारा यहाँ पर टेबल बनाया था, राइट, लेकिन वो टेबल यहाँ पर मेरे को शो नहीं कर रहा, केवल मेरे को यहाँ पर ग्रुप शो कर रहा है और यूज़र शो कर रहा है। तो यूज़र में देखो केवल एक यूज़र है, जो क्योंकि मैंने एक ही सुपर यूज़र बनाया है एनी बोलकर, तो वो है उसका any@gmail एड्रेस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने दिया नहीं है, ये है। और यहाँ पर ग्रुप मैंने कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये बना रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बाकी जो आपने यहाँ पर, एक बार मैं यहाँ पर चला जाता हूँ VS कोड में, आपने ये जो पूरा का पूरा इतना सारा जो टेबल बनाया है यहाँ पे, ये जो टेबल क्रिएट हुआ है, ये सारे टेबल आखिर गए कहाँ, ये म्यूजिशियन का, पर्सन का, रनर का, एल्बम का, ये सारे टेबल गए कहाँ। तो इस टेबल को आपको क्या करना है अपने एडमिन पेज में, मीन्स इफ यू वांट टू शो दिस ऑल टेबल इन द एडमिन पेज, राइट, सो यू हैव टू गिव परमिशन टू द एडमिन पेज। आपको इसको परमिशन देना पड़ेगा। कैसे परमिशन दिया जाता है, विजुअल कोड में चले जाओ, और यहाँ पर जब आपका ऐप है ना, उस ऐप में देखो एक admin.py होगा, ठीक है ना, उस admin.py में आप चले जाओ। उस admin.py के अंदर आप जाकर आपको क्या करना है, आपने जितने भी टेबल्स बनाए हैं इसके अंदर, मॉडल्स के अंदर जितने भी आपने ये जो बनाए हैं टेबल्स, पर्सन का बनाया है, म्यूजिशियन के लिए बनाया है, एल्बम के बनाया है, ये एडमिन में आपको यहाँ पर उसको परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक काम करो, पहले तो आप अपने जितने हैं ना मॉडल्स को आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो। तो कैसे इम्पोर्ट करना है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार कर दो। तो ये स्टार करोगे ना, तो ये क्या होगा, मॉडल्स के अंदर में जितने भी है ना, म्यूजिशियन हो गया, एल्बम हो गया, रनर हो गया, सारे के सारे इसमें एडमिन में वो इंपोर्ट हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर एडमिन के साइट में आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिख दो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एंड देन जो आपका यहाँ पर पहला वाला जो है उसको कर लो। तो पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला है पर्सन म्यूजिशियन, तो यहाँ पे लिख दो पर्सन, पर्सन, पर्सन आ गया हमारा। उसी तरह इसको कॉपी करो, यहाँ पर मेक इट कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, राइट। यहाँ पर्सन हो गया। दूसरा क्या था हमारा, म्यूजिशियन था, तो म्यूजिशियन, फिर क्या था, एल्बम था, एल्बम दे दो, एल्बम। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद क्या था हमारा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हमारा रनर था, राइट, तो यहाँ पर रनर भी दे दो, और यहाँ पे इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद अब क्या है, आप यहाँ पे सजा चले जाओ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारो। अभी देखो यहाँ पर पूरा का पूरा आपका आ गया, एल्बम आ गया, म्यूजिशियन आ गया, पर्सन आ गया, रनर आ गया। अभी आप यहाँ पे चले जाओ, एल्बम के अंदर चले जाओ, म्यूजिशियन के अंदर चले जाओ, तो म्यूजिशियन के लिए ऐड में चले जाओ। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दो AR, ठीक है ना, मैंने AR डाल दिया, और लास्ट नेम डाल दो रहमान, राइट, मैंने यहाँ पर रहमान डाल दिया। इसका इंस्ट्रूमेंट देखो, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो आपने क्या है, अभी आपको मैं कोड में दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार यहाँ पर चीज़ हुआ है। देखो यहाँ पर देखो आपने क्या किया था, म्यूजिशियन के लिए फर्स्ट नेम, यहाँ पर देखो म्यूजिशियन के लिए आपने एक फील्ड बनाया है, गिटार, फ्लूट, पियानो, राइट, इंस्ट्रूमेंट का इसको दिया। तो आप जब यहाँ पर जा रहे हो ना, यहाँ पर जब जा रहे हो तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट में आपका वो सारी चीज़ दिखाई दे रहा है, गिटार, फ्लूट, पियानो। सो इसने पियानो बनाना है, तो यहाँ पर कर दो। तो आपका यहाँ पर हो गया म्यूजिशियन का ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पर क्या है, म्यूजिशियन ऑब्जेक्ट 1 बना रहा। तो ये क्या है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एल्बम में जो पर्सन है उस पर्सन का नाम शो करे। वो कैसे शो किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, राइट। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए इतना ही रखता हूँ। आप लोग भी एकदम इस काम को करो, और ये पूरा का पूरा आप लोग क्या करो ना, इसको ऐड करो। अभी आप सीधा एल्बम में चले जाओ, जैसा मैंने बताया था एल्बम में क्या कर सकते हो, किसी के लिए एल्बम बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एल्बम है, एल्बम का नाम डाल दो आप, कि एल्बम का है लाइक कोई भी एक एल्बम बताओ ना, जैसे कि ताल, ओके। सो ताल मूवी, राइट। सो ताल मूवी जो था वो किसका था, आर्टिस्ट कौन थे, तो यहाँ पर म्यूजिशियन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर म्यूजिशियन ऑब्जेक्ट में हमारा क्या रखा था, AR रहमान रखा था। यहाँ पर म्यूजिशियन ऑब्जेक्ट आ गया। रिलीज डेट उसका, यहाँ पर देखो रिलीज डेट आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर रिलीज डेट मैंने ब्लैंक भी दिया है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम स्टार है, तो यहाँ पर 3 स्टार डाल दो, इसको सेव कर दो, राइट। ओके, सो रिलीज डेट एक बार चेक कर लेता हूँ, रिलीज डेट क्या है हमारा। सो रिलीज डेट, एल्बम रिलीज डेट, मॉडल्स डॉट, ओके, मैंने यहाँ पर ब्लैंक इक्वल टू कुछ नहीं दिया है। ब्लैंक इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ,
और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ओके दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके सो फिर मुझे माइग्रेशन करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से कोई एक साथ दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या है, हमारा एक एल्बम भी क्रिएट हो गया। अभी आप पर्सन में जाना है तो पर्सन को भी ऐड कर लो, रनर में जाना है रनर भी ऐड कर लो। अभी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें को चेंजेस करना है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। इसके बाद कैसा है क्या है कैसे वर्क करना है वो और भी आगे क्लासेस में बताते रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।